Hello students, this is the last part of the lesson Long Walk to Freedom. I was not born with a hunger to be free. यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था विद ए हंगर, भूख लेकर, टू बी फ्री, आज़ाद होने की। मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद, दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि मैं आज़ादी की मुझे एक भूख थी इसलिए मैंने इन सब आंदोलनों को किया, बल्कि मैं तो आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर एक तरीके से आज़ाद, दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री, आज़ाद, टू रन, दौड़ने के लिए, इन द फील्ड्स, खेतों में, नियर मिस, पास में, माई मदर्स, अपनी माँ की, हट मिस, झोंपड़ी, यानी अपनी माँ की झोंपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री मिस, आज़ाद था, टू स्विम, तैरने के लिए, इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ धारा में या साफ स्वच्छ नदी में, दैट में, जो कि रेन थ्रो, बहती थी, माई विलेज, मेरे गांव में। और नदी की वो धारा या वो नदी, साफ स्वच्छ वो नदी जो मेरे गांव के पास बहती थी, उस नदी में तैरने के लिए आज़ाद। फ्री मिस, आज़ाद था, टू रोस्ट, भूनने के लिए, मिलीज, मक्का, अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, अर्थात तारों के प्रकाश में भुट्टे भूनने के लिए आज़ाद। एंड राइड, और सवारी करने के लिए, द ब्रॉड मिस, चौड़ी, बैक्स माने पीठ, ऑफ स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलने वाले, बुल्स मिस, बैलों की, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद। एज लॉन्ग एज, जब तक, आई ओबेड, मैं आज्ञा पालन करता रहा, माई फादर, अपने पिता का, जब तक मैं अपने पिता का आज्ञा पालन करता रहा, एंड अबाइडिड, और आज्ञा पालन करता रहा या जुड़ा रहा, बाय द कस्टम्स, रीति रिवाजों से, ओ माई ट्राइब, अपनी जाति के या अपने कबीले के। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपनी जाति के या अपने कबीले के रीति रिवाजों से जुड़ा रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड। आई मिस, मैं, वॉज मिस था, नॉट मिस नहीं, ट्रबल्ड मिस, दुखी, तो मैं दुखी नहीं था। बाय द लॉज, नियमों से, ऑफ मैन, इंसानों के, और गॉड, या ईश्वर के। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करता रहा या रीति रिवाजों से जुड़ा रहा, तो मैं इंसान और ईश्वर द्वारा निर्मित कानूनों से बिल्कुल परेशान नहीं था। अर्थात उस समय लेखक जो थे एक बच्चे थे और उन्हें आज़ादी क्या होती है क्या नहीं होती उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो ईश्वर और मानव द्वारा निर्मित कानूनों से बिल्कुल भी दुखी या परेशान नहीं थे। इट वॉज ऑनली वैन, ये तब की बात है, वैन, जब, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना शुरू किया, दैट की, माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरी लड़कपन की ये आज़ादी, वॉज एन इल्यूजन, ये केवल एक भ्रम है। ये तब की बात है जब मुझे ये पता लगा कि लड़कपन की मेरी ये आज़ादी, ये केवल एक बाहरी आवरण है या ये केवल एक भ्रम है। अर्थात जब लेखक बड़े होते गए तो उन्हें ये एहसास होता गया, उन्हें पता चलता गया कि हम पर बहुत सारी बंदिशें या बहुत सारे कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं, लादे गए हैं। When me, जब, आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझे पता लगा, दैट की, माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी,
had already been taken from me। अर्थात लेखक कहते हैं कि जब मैं एक युवा बना, जब मैं जवान हुआ, तो मुझे पता लगा कि मेरी आजादी तो मुझसे पहले ही छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मेरी इसके लिए भूख शुरू हुई, यानी तब आजादी के लिए मेरी ये भूख शुरू हुई। एट फर्स्ट, पहले तो एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई मिस, मैं, वांटेड मिस, चाहता था, फ्रीडम मिस, आजादी, ओनली मिस, केवल, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। यानी सबसे पहले तो एक विद्यार्थी के रूप में, यानी जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं केवल अपने लिए आजादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, अस्थाई आजादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात के समय में मैं बाहर ठहर सकूं या बाहर रह सकूं। रीड मीन्स पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज, जो भी मैं चाहूं, या जो भी मैं चाहूं उन किताबों को पढ़ सकूं, या जैसी भी शिक्षा मैं चाहूं उसे हासिल कर सकूं, इसकी आज़ादी मैं चाहता था। एंड गो, और जा सकूं, वेयर आई चूज, जो भी स्थान में चुनूं, और जिस स्थान को भी मैं चुनूं, जिस जगह मैं जाना चाहूं वहां पर मैं चला जाऊं, ये आज़ादी मैं चाहता था। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग वहाँ का एक शहर है, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। आई मीन्स, मैं ये इन्फॉर्मिस चाहता था, द बेसिक मीन्स बुनियादी, एंड ऑनरेबल और सम्मानजनक, फ्रीडम्स मीन्स आज़ादी, ऑफ अचीविंग, हासिल करने की, माई पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को। और जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं बुनियादी और ऑनरेबल फ्रीडम, यानी सम्मानजनक आज़ादी चाहता था अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए, और अर्निंग माई कीप, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आज़ादी चाहता था, और मैरिंग, शादी करने की आज़ादी चाहता था, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रखने की आज़ादी चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी अबस्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, द फ्रीडम, एक ऐसी आज़ादी, नॉट टू बी अबस्ट्रक्टेड, जिसमें कोई बाधा ना हो, इन ए लॉफुल लाइफ, एक कानूनी जीवन की। तो मैं एक कानूनी जीवन वाली एक ऐसी आज़ादी चाहता था जिसमें किसी प्रकार का अबस्ट्रक्शन, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। बट देन, परंतु फिर, आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट की, नॉट ओनली, न केवल, वॉज मिस, था, आई मिस, मैं, नॉट फ्री, आजाद नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही नहीं था जो आजाद नहीं था। लेखक यहां पर कहते हैं कि तब मुझे यह एहसास हुआ कि केवल मैं ही एक ऐसा आदमी नहीं हूं जो आजाद नहीं था, बट बल्कि माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहन, वर नॉट फ्री, आजाद नहीं थे, बल्कि मेरे भाई और मेरे बहन भी आजाद नहीं थे। ऐसा मैंने देखा, दैट की, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि केवल ये मेरी आजादी ही नहीं थी, मैंने देखा कि यह केवल मेरी ही आजादी नहीं थी। दैट मीन्स, जिसको कर्टेल्ड मीन्स, काट तराश दिया गया था। तो लेखक यहां पर बताते हैं आगे कि मैंने देखा कि केवल मेरी ही आजादी को काटा तराशा नहीं गया था, बट बल्कि द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, बल्कि हर एक की आजादी को काटा तराशा गया था। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो लगते थे जैसा कि मैं लगता था, अर्थात जो मेरे जैसे दिखते थे, अर्थात जिस तरह से लेखक काले रंग के थे तो और जो लोग, दूसरे लोग उनकी जाति के थे या काले रंग के थे, उन सब की ही आज़ादी को काटा तराशा गया था, या उन सब से ही आज़ादी को छीना गया था। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी छीनी हुई नहीं थी, बल्कि हर एक जो मेरे जैसा दिखता था उन सब की आज़ादी को छीना गया था,
या उसे काटा तराशा गया था। दैट इज व्हेन तब आई जॉइंट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया या मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। एंड दैट इज व्हेन, और तब द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम, मेरी अपनी आजादी की भूख बिकेम मिस, होती गई, द ग्रेटर मिस, और अधिक, हंगर मिस भूख, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आजादी की भूख। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि फिर आगे चलकर मेरी आजादी की ये भूख मेरे अपने लोगों की आजादी की भूख में बदलती चली गई। अर्थात लेखक ये कहना चाहते हैं कि मेरी अपनी आजादी की जो भूख थी वो तो कम होती चली गई और अपने लोगों को आजाद कराने की मेरी भूख बढ़ती चली गई। अर्थात अब लेखक ज्यादा आजादी के लिए ज्यादा प्रयास इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब उन्हें केवल अपनी आजादी की फिक्र नहीं थी बल्कि अपने लोगों को आजाद कराने की फिक्र थी। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। इट वॉज दिस डिजायर, इसी इच्छा ने, फॉर द फ्रीडम, आजादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, टू लिव मिस, रहें या जिएं, देयर लाइव्स, अपना जीवन, विद डिग्निटी, मर्यादा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ। तो मेरे लोग आत्मसम्मान के साथ जिएं, वो मर्यादापूर्ण जीवन जिएं। आजादी की इस इच्छा ने एनिमेटेड, संचालित करना शुरू कर दिया माई लाइफ, मेरे जीवन को। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि मेरे लोग सम्मान पूर्वक जिए, एक आत्मसम्मान वाला जीवन जिए, मर्यादापूर्ण, गौरवपूर्ण उनका जीवन हो। इस आजादी की इस इच्छा ने अब मेरे जीवन को परिचालित करना शुरू कर दिया था। दैट मीन्स इसी ने और इसी इच्छा ने ट्रांसफॉर्म्ड, माने बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, ए फ्राइटन्ड यंग मैन, एक भयभीत रहने वाले युवा व्यक्ति को, इनटू ए बोल्ड वन, एक बहादुर व्यक्ति में। और आजादी की इसी इच्छा ने, अपने लोगों को आजाद कराने की इसी इच्छा ने एक भयभीत रहने वाले नौजवान को एक बहादुर नौजवान में बदल दिया था। दैट ड्रॉ ए लॉ अबाइडिंग अटर्नी, दैट मीन जिसने, ड्रॉ मीन्स परिवर्तित कर दिया, ए लॉ अबाइडिंग अटर्नी, कानूनों का पालन करने वाले, अटर्नी कहते हैं महान्यायवादी को, टू बिकम, बनने के लिए या बनने पर, एक क्रिमिनल अपराधी। और इसी इच्छा ने कानूनों का पालन करने वाले को एक अपराधी बना दिया था। दैट मीन्स इसी ने, टर्न मीन्स परिवर्तित कर दिया, ए फैमिली लविंग हस्बैंड, परिवार को प्यार करने वाले एक पति को, इनटू ए मैन, एक ऐसे आदमी में, विदाउट ए होम, बिना घर वाले। और आजादी की इसी इच्छा ने अपने परिवार को प्यार करने वाले एक पति को बिना घर वाले इंसान में बदलकर रख दिया था। दैट मीन्स इसी ने, फोर्स्ड माने बाध्य किया, ए लाइफ लविंग मैन, जीवन को प्यार करने वाले आदमी को, टू लिव मिस, रहे, लाइक ए मॉन्क, एक सन्यासी की तरह। और आजादी की इसी इच्छा ने जीवन से प्रेम करने वाले एक इंसान को, एक व्यक्ति को, एक सन्यासी के रूप में बदल दिया था या सन्यासी के रूप में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं इतना गुणी नहीं हूं, और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, लेखक कहते हैं आई मिस, मैं, एम मिस हूं, नो मिस नहीं, मोर मिस अधिक, और वर्चुअस गुणी, और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग या आत्म बलिदानी, देन द नेक्स्ट मैन, किसी दूसरे आदमी से। मैं किसी और दूसरे आदमी से या किसी अन्य आदमी से अधिक आत्म बलिदानी या अधिक गुणी नहीं हूं। बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया,
that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed. But I found, लेकिन मैंने पाया that I could not even enjoy, कि मैं आनंद नहीं ले सका था. The poor means तुच्छ, and limited और सीमित, freedoms means आजादी का, I was allowed, जो मुझे स्वीकृत थी. When I knew, जब मुझे पता लगा, my people were not free, कि मेरे लोग आजाद नहीं हैं. तो लेखक यहां पर कहते हैं कि मैं और दूसरे लोगों से कोई ज्यादा बड़ा आत्म बलिदानी नहीं हूं, उनसे ज्यादा गुणी नहीं हूं, लेकिन मैंने इस बात को पाया कि मैं उस आजादी का भी आनंद नहीं ले सका जो मुझे प्राप्त हुई थी, जब मुझे इस बात का पता लगा, या जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग आजाद नहीं हैं. फ्रीडम इज इनडिविजिबल, आजादी अविभाजित होती है या अविभाज्य होती है, अर्थात आजादी को बांटा नहीं जा सकता. द चैंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैंस ऑन ऑल ऑफ देम. द चैंस ऑन ऑल माई पीपल, ऑल ऑफ माई पीपल वर द चैंस ऑन मी. द चैंस माने जंजीरें या बंधन, ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे किसी भी लोग पर, वर द चैंस ऑन ऑल ऑफ देम, उन सब पर जंजीरें थीं या उन सब पर बंधन थे. अर्थात मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर भी अगर बंधन है तो वो उन सब के ऊपर बंधन है. द चैंस ऑन ऑल माई पीपल, और मेरे लोगों पर जो जंजीरें हैं, जो बंधन हैं, वर द चैंस ऑन मी, वो बंधन मेरे ऊपर भी हैं. तो लेखक यहां पर कहते हैं कि बंधन जो है या गुलामी जो है उसको बांटा नहीं जा सकता. अगर मेरा कोई भी, अगर मेरे किसी भी एक आदमी पर बंधन है, उस पर जंजीरें हैं, उसकी आज़ादी छीन ली गई है, तो इसका मतलब है कि ये बंधन सब आदमियों के ऊपर हैं. और आगे उन्होंने कहा कि अगर ये बंधन मेरे लोगों के ऊपर हैं तो ये बंधन फिर मेरे ऊपर भी हैं. आई न्यू, मैं जानता था, दैट की द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. मैं जानता था द ऑपरेसर मीन्स दमन करता, मस्ट बी लिबरेटेड, स्वतंत्र होने चाहिए, जस्ट एज श्योरली, बिल्कुल वैसे ही, एज द ऑपरेस्ड, जैसे कि पीड़ित. मैं जान गया था कि दमन करता भी स्वतंत्र होने चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पीड़ित स्वतंत्र होने चाहिए. ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी हु टेक्स अवे, जो ले लेता है या छीन लेता है, अनदर मीन्स दूसरे, मैन्स फ्रीडम, इंसान की आज़ादी, यानी एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो नफरत का एक कैदी बनकर रह जाता है या नफरत का पात्र बनकर रह जाता है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वो सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है. और प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस, उसे नफरत और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है. अर्थात लेखक कहते हैं कि एक ऐसा आदमी जो दूसरों की आज़ादी छीन लेता है, उसे नफरत, यानी उसे लोग नफरत भी करते हैं और उसे नैरो माइंडेड भी कहकर बुलाते हैं. इसलिए लेखक कहते हैं कि आज़ादी छीनने वाला इंसान भी नफरत और संकीर्ण मानसिकता के पीछे कैद होकर रह जाता है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे अर्थों में आज़ाद नहीं हूं. इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी इंसान की आज़ादी को छीन रहा हूं. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आज़ाद नहीं था जब मेरी आज़ादी छीन ली गई है, जब छीन ली गई थी. तो लेखक कहते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं आज़ाद नहीं हूं. इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की आज़ादी को छीन रहा हूं. जस्ट एज श्योरली, बिल्कुल वैसे ही, एज आई एम नॉट फ्री, जैसे मैं आज़ाद नहीं हूं, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर,
पीड़ित और दमनकर्ता एलाइक मीन्स एक ही प्रकार से आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता लुट जाती है, इंसानियत लुट जाती है। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि पीड़ित और दमनकर्ता दोनों ही एक प्रकार से मानवता के लुटेरे हैं। तो लेखक कहते हैं कि आज़ादी सभी को प्राप्त होनी चाहिए और किसी भी इंसान को किसी की आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि आज़ादी छीनने वाला भी और जो अपनी आज़ादी छीनवा रहा है वे दोनों ही इंसानियत के, मानवता के लुटेरे हैं। थैंक्स।